नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बरा है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुपिटर से नाइन्थ हाउस क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कुंडली में, क्या इसका महत्व होता है, किस तरह से आपको इसको प्रेडिक्शन पार्ट में यूज करना है। पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहने वाली है। छोटी वीडियो रहेगी 10 से 12 मिनट की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स, बेसिक कोर्स बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो देखिए, भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। जुपिटर को इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं गंगा जल, यानी अमृत दृष्टि जिसको कहते हैं। जिस भी ग्रह पर जुपिटर की एक पॉजिटिव दृष्टि पड़ती है, यानी शुभ होने चाहिए, किसी तरह से पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए, शुभ राशियों में होने चाहिए और शुभ भावों में भी प्लेस्ड होने चाहिए, तो वहां से जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो बहुत ही लाभदायक दृष्टि मानी जाती है। यह डिपेंड करता है कि जुपिटर के आसपास कौन से ग्रह हैं, उस पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो ये भी आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि जब एक ग्रह के आसपास दो ग्रह रहते हैं तो किस तरह से ग्रह के सिग्निफिकेशंस में चेंज हो जाता है। तो आज सिर्फ बात करने जा रहे हैं जुपिटर से नाइन्थ हाउस क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले समझ लेते हैं कि जुपिटर से नाइन्थ हाउस एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक ब्लैंक मैंने कुंडली बनाई है। तो उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ जुपिटर किसी के लगन में है, तो जुपिटर से नाइन्थ हाउस पहले कौन सा होगा ये जान लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये जो होगा, ये वाला जो हाउस है ये होता है जुपिटर से नाइन्थ हाउस। अब नाइन्थ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाइन्थ हाउस होता है ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यानी भगवान के द्वारा जब कृपा बरसाई जाती है आपके ऊपर, वो नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। तो ये नाइन्थ हाउस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेडिक्शन पार्ट में। लेकिन ये लेना कौन सा है? जुपिटर से नाइन्थ हाउस, खाली कुंडली से नाइन्थ हाउस नहीं लेना है हमें, जुपिटर से नाइन्थ हाउस लेना है। अब इसको प्रेडिक्शन पार्ट में कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज, दो तरह से इसको एनालाइज करेंगे, दोनों विधियां आप अच्छे से समझ लीजिए। जुपिटर से नाइन्थ हाउस, ये एक पहला रूल हो गया। कहीं जुपिटर कहीं भी होंगे कुंडली में, उससे नाइन्थ हाउस आपको ले लेना है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल होगा किसी ग्रह से नाइन्थ में जब जुपिटर होंगे, ये सेकंड रूल हो गया। दोनों का रिजल्ट लगभग बराबर ही होगा जब प्रेडिक्शन पार्ट में उसको यूज करेंगे। तो जुपिटर से नाइन्थ हाउस यानी भगवान की ब्लेसिंग्स, किसी ग्रह से नाइन्थ हाउस में जब जुपिटर होगा तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स उस ग्रह पर पड़ने वाली है, यानी उस ग्रह के जो सिग्निफिकेशंस होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और उदाहरण इसके बनने वाले हैं। सिर्फ समझाने के लिए आपको एक या दो कॉम्बिनेशन टेक्निक्स के साथ आपको मैं शेयर कर दूंगा, फिर आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग कुंडलियों पे ट्राई करेंगे, उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्शंस में फर्क दिखने लगेगा। तो पहले उदाहरण लेते हैं जुपिटर से नाइन्थ हाउस। अब जुपिटर से नाइन्थ हाउस में अगर कोई ग्रह होगा, उदाहरण के लिए यहाँ पे ले लेते हैं शुक्रदेव। अगर कुंडली में चाहे लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो, दोनों कुंडलियों में सेम रिजल्ट्स होंगे। तो यहाँ पे वीनस भी लिख देता हूँ ताकि जो इंग्लिश के यूजर्स हैं उनको भी समझ आ जाए। वैसे अभी कुछ टाइम के बाद ये सारी वीडियोस इंग्लिश में भी अपलोड होंगी। तो अगर बृहस्पति से नाइन्थ में शुक्र है तो इसका मतलब क्या है? शुक्र देव को बृहस्पति की शुभ ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्योंकि जुपिटर से नाइन्थ हाउस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ईश्वर की कृपा होती है ये आपके ऊपर। अभी किस ग्रह के ऊपर कृपा बरसने वाली है? ये आपका कर्म है, ये पिछले जन्म के आपके कर्म है कि इस जन्म में अगर जुपिटर से नाइन्थ में कोई ग्रह आ जाता है तो अति शुभदायक रिजल्ट देता है। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे? शुक्र पैसा, शुक्र पत्नी, अगर आप मेल चार्ट देख रहे हैं,
अगर आप फीमेल चार्ट देख रहे हैं तो पैसा, सुख सुविधाएं, सब चीजें वहां पे आएंगी ही आएंगी। प्लस शुक्र जो है एक और चीज को इंडिकेट करते हैं, तो शुक्र पत्नी, शुक्र पैसा, लग्जरी, कंफर्ट्स, गाड़ी, सब ये सब चीजों को शुक्र इंडिकेट करेंगे। और इंडिकेट करेंगे फीमेल कुंडली में अगर आप शुक्र को एनालाइज करेंगे तो जातिका खुद जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, तो इसका मतलब जब जुपिटर की 9th हाउस में ये ग्रह रहेंगे तो जुपिटर की शुभ ब्लेसिंग्स इस पे पड़ेंगी, जुपिटर के 9th हाउस की ब्लेसिंग्स इस शुक्र में आएंगी, पैसा भरपूर मात्रा में आएगा, पत्नी बहुत अच्छी मिलेंगी, एक बहुत ही धार्मिक किस्म की लेडी मिलेंगी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी। और अगर आप फीमेल चार्ट देख रहे हैं तो वो लेडी खुद भी बहुत इंटेलिजेंट और एक समझदार लेडी होगी, हाईली धार्मिक भी जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र इन सब चीजों का कारक है। तो बृहस्पति से 9th में आने की वजह से गॉड्स की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स शुक्र पर है, तो ये सारी चीजें उस पर्सन को मिलेंगी मिलेंगी। तो कोई भी कुंडली आप चेक कर सकते हैं, शुक्र से 9th हाउस, सॉरी जुपिटर से 9th हाउस में अगर शुक्र होंगे और उसके कारकत्वों के अनुसार, पर्सन की एज के अनुसार आप इसको प्रेडिक्शन पार्ट में यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। उदाहरण के लिए इसी कुंडली में मैं जोड़ देता हूं साथ में सूर्य देव भी। शुक्र ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने सूर्य देव को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ये कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, जुपिटर से 9th हाउस, तो सूर्य मतलब पिता के कारक, सूर्य मतलब नेम एंड फेम, सूर्य जो होता है राज्य कृपा भी जिसको कहते हैं, राज्य से जब कृपा मिलती है सूर्य का उसमें बहुत बड़े रोल होता है। तो ये सारी चीजें देखिए, बृहस्पति से 9th में सूर्य पिता के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पिता को लाभ मिलता है, और सूर्य नेम एंड फेम भी आपको देता है, गवर्नमेंट से कनेक्शंस भी देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सूर्य देव को मिलने वाली हैं। सूर्य देव के जो भी कारक रिलेटिव्स होंगे पिता को मिलेंगी, और जो भी उनसे रिलेटेड और सिग्निफिकेशंस होंगे सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब इसको रिवर्स रिवर्स सिनेरियो में घुमाते हैं। तो रिवर्स में कैसे घुमाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। पहले हमने लिया था सीधा जुपिटर से 9th हाउस, और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे किसी ग्रह से 9th हाउस में अगर जुपिटर होंगे। तो उदाहरण के लिए एक कुंडली लेते हैं, यहाँ पे बुध देव है और यहाँ केतु देव है, दो ग्रह कुंडली में यहाँ पे है। तो पहले बुध और केतु का कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको टेक्निक बता रहा हूँ। मरकरी नॉलेज के कारक है, इंटेलिजेंस, केतु स्पिरिचुअल चीजों के कारक माने जाते हैं। तो जब ये दो ग्रह एक साथ होंगे तो इन चीजों की तरफ पर्सन का झुकाव जरूर होगा, लेकिन इसको बैलेंस कौन करेगा, यानी इसको अमृत दृष्टि या अमृत कौन प्रदान करेगा, इससे 9th हाउस। तो यहां से 9th हाउस अब हम गिनेंगे 7, 8, 9, ये इसका 9th हाउस हो गया। और अगर यहां पर बृहस्पति होंगे कुंडली में, यानी जुपिटर कुंडली के अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो इससे 9th में जब जुपिटर होंगे तो इन दोनों ग्रहों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, किसकी, भगवान की, जुपिटर की आप कह सकते हैं एक तरह से। तो फिर ज्ञान और विद्या में वृद्धि होगी दोस्तों, क्योंकि बुध ज्ञान के कारक हैं, केतु क्या है, केतु मोक्ष स्पिरिचुअल चीजों के कारक हैं। तो ऐसे केस में जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। ये बहुत ही एक हिडन सीक्रेट है भृगुनंदी नाड़ी का, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। किसी भी ग्रह से 9th में बृहस्पति उस ग्रह के भाग्य को चमका देता है दोस्तों। कोई भी ग्रह आप ले सकते हैं, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे दो ग्रह एक साथ हो, किसी भी तरह से आप इसको कुंडली में यूज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि कॉम्बिनेशन और आपको क्लियर हो जाए। मैंने दो ग्रहों से आपको बताया था, उदाहरण के लिए किसी के शनि शनि से 9th हाउस में अगर बृहस्पति होंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। ब्लेसिंग्स किसको मिल रही है, शनिदेव को। शनिदेव आपके कर्म के कारक हैं, यानी अच्छे कर्म आप लिखवा के आए हैं कुंडली में, इसीलिए शनि से 9th हाउस में बृहस्पति हैं। जॉब रिस्पेक्टेबल रहेगी, एक अच्छी जिसको कहते हैं
अच्छी पोस्ट पर पर्सन काम करता है और विदेशों में भी काम करने का योग मिलता है दोस्तों। तो ब्लेसिंग्स शनि देव को मिलने वाली हैं। शनि देव जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा। शनि के 9th हाउस में जुपिटर है, यानी शनि देव के भाग्य स्थान में जुपिटर है। तो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड किसका इसके ऊपर इफेक्ट आएगा? शनि देव के ऊपर। तो दोनों तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, हर ग्रह को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो चंद्र हो, शनि मंगल एक साथ हो, मंगल बुध एक साथ हो, लेकिन 9th में अगर जुपिटर आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली उन दोनों ग्रहों पर जुपिटर की ब्लेसिंग्स रहने वाली है। तो ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार आप फलित और प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे बता दी है 2-3 एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि सारे एग्जांपल्स लेना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब आपको बेस समझ आएगा, टेक्निक समझ आ जाएगी, तो इसको आप अलग अलग कुंडलियों पे चेक करिए, नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो हमें व्हाट्सअप करिए, आपका सोल्यूशन हम हाथों हाथ करके देंगे। किसी भी तरह से आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, अगर ये कॉम्बिनेशन आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, रेट्रो जुपिटर अगर आपकी कुंडली में है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। एक वन ऑफ द फाइनेस्ट हिडन टेक्निक भृगुनंदी नाड़ी की मैंने उसमें बताई है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय श्री राम।